नमस्कार, स्वागत है आपका क्लियर वॉइस मीडिया में। मैं नैना श्रीवास्तव और आज आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी बिहार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा में राजद और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा, अगर राजद सरकार आई तो बिहार एक बार फिर से जंगल राज में लौट आएगा। बिहार की राजनीति एक बार फिर उसी मोड़ पर है जहां जाति और जुबान की जंग विकास के मुद्दे पर भारी पड़ जाती है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। विधानसभा चुनाव करीब आते ही नेताओं के बयान तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गया जिले में एक विशाल जनसभा संबोधित करते हुए राजद और विपक्षी गठबंधन पर जोरदार हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि बिहार की जनता ने अगर गलती से भी राजद को सत्ता में लाया तो राज्य फिर से जंगल राज में लौट आएगा। उन्होंने कहा, राजद के शासन में केवल भ्रष्टाचार, अपराध और अराजकता चरम पर थी। उस दौर में न ही महिलाओं की सुरक्षा थी, न युवाओं का रोजगार और न ही विकास की रफ्तार। अमित शाह ने मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों की लंबी सूची गिनाई। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सरकार ने बिहार के लिए सड़क, रेल, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक योजनाएं बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को वह पहचान दिलाई है जिसकी उसे बरसों से कमी थी। बिजली, घर, गैस और पानी हर गरीब तक पहुंचाना हमारा संकल्प है। शाह ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार ने हर गरीब को आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना और हर घर जैसी योजनाओं से जोड़ रखा है। अमित शाह ने तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर तंज कसते हुए कहा कि राजद का मतलब है रिश्वत, जातिवाद और डर का माहौल। उन्होंने जनता को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर राजद की सरकार बनती है तो बिहार फिर से पुराने दौर में लौट आएगा, जब सड़कों पर अपराधी राज करते थे। साथ ही अमित शाह ने कहा कि तेजस्वी का सपना है कुर्सी और जनता का सपना है विकास, दोनों ही एक साथ नहीं आ सकते। उन्होंने यह भी जोड़ा कि बिहार को अब जंगल राज नहीं, डबल इंजन सरकार की जरूरत है। एक ऐसी सरकार जो केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर मिलकर विकास करे। अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन एनडीए ब्लॉक को निशाना साधते हुए कहा कि ये स्वार्थ का गठबंधन है, न कि जनता का। कांग्रेस और राजद दोनों ही परिवारवाद की राजनीति करते हैं। उन्हें जनता की नहीं बल्कि अपने परिवार की चिंता है। अमित शाह ने कहा कि भाजपा देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो देश पहले की सोच से काम करती है और हर राज्य में स्थिरता और विकास बनाए रखती है। हालांकि अमित शाह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सीधे नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान के कई हिस्सों में नीतीश कुमार के लिए विशेष टिप्पणियां झलकी। उन्होंने कहा, बिहार को अब सरकार की नहीं, एक ऐसे विजन की जरूरत है जो आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित भविष्य दे सके। गया की ये रैली भाजपा के आगामी चुनावी राजनीति का हिस्सा मानी जा रही है। रैली में हजारों की संख्या में लोग शामिल थे। मंच पर प्रदेश भारत के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे और मोदी शाह अमर रहे के नारे लगातार गूंजते रहे। अमित शाह के इस बयान के बाद राजद ने भी पलटवार किया। राजद प्रवक्ता ने कहा, अमित शाह को बिहार के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। भाजपा सरकार सिर्फ डर की राजनीति करती है, जबकि राजद युवाओं और किसानों के मुद्दे के बारे में। राजद ने यह भी दावा किया है कि जनता भाजपा को इस बार करारा जवाब देगी और बिहार में नया राजनीतिक अध्याय शुरू करेगी। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार अमित शाह की यह रैली भाजपा की रणनीति का हिस्सा है, जिसमें वह कानूनी व्यवस्था और विकास को मुख्य मुद्दा बनाना चाहती है। वहीं राजद बेरोजगारी, महंगाई और किसान के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। बिहार का चुनावी तापमान अब लगातार बढ़ रहा है। अमित शाह के इस भाषण के बाद राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। महीने में तय हो जाएगा कि जनता जंगल राज के डर और विकास के वादों के बीच में किसे चुन रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या बिहार सचमुच में लौट सकता है जंगल राज में, या अमित शाह की चेतावनी लोगों के मन पर छाप छोड़ेगी? आपकी क्या राय है?